सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी श्रद्धालु प्रभु श्री राम के भक्तों का, सीताराम जी के भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आप सबका अभिनंदन, आप सबको प्रणाम। कल जहां चल रहा था भी प्रसंग एक बार फिर से याद दिला दूं आपको। ये शिव जी की बारात निकल गई है, शिव जी भी चल रहे हैं और शिव जी की बारात में जो इनके गण हैं वो किस तरह से आगे चले जा रहे हैं उसका प्रस्तुति कल हमने बताया था। आगे उस बारात का और वर्णन देखिए। नाच ही गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोल ही वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे हैं, विचित्र हैं, उनकी भाषा भी विचित्र ही है, विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचेउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। सैल सकल जग जह लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। बन सागर सब नदी तालाबा, हिमगिरि सब कहूं नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अर्थात नदी, तालाब, पर्वत, शिखर सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए और सभी स्नेह सहित मंगल गीत गा रहे हैं विवाह का। प्रथम ही गिरी बहुगृह संवराए, जथा जह तह सब छाए। पुरुषोभा अवलोकि सुहाई, लागहि लघु बिरंची निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। पूरा विश्व जो ब्रह्मा जी ने बनाया है वो भी हिमाचल के द्वारा सजाए गए गृह के आगे और जो वहां पर व्यवस्था थी उसके आगे कुछ भी नहीं था। लघु लाग विधि की निपुलता, अवलोकी सुरपुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब बसक को कही। मंगल विपुल तूरण पताका, केतु गृह गृह सोहई। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी, सो पुरबर निकी जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है, जहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा और बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हियहर से सुरसेन निहारी, हर ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर तो सब मन में बहुत प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को, दूल्हे के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन, जिन वाहनों से वो गए थे, सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल, सब डर कर भाग चले। धर धीरज जह तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने।
गए भवन पूछे पितु माता, कहीं वचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए भय से शरीर पूरा कांप रहा है थर थर, और उससे वो ऐसा वचन कह रहे हैं, क्या? कहिए काह कही जाई न बाता, जम कर धार किधौ बरी आता। बरु बहुराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। अरे क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल राखी उसके गहने हैं, कुछ कपड़े पहन ही रखा है। तन छाड़ ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सोमा विवाह घर घर, बात असिल रिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा है, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो इस बारात को देखकर जीता बच जाएगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर जाकर यही बात कही। समुझि महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगमान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिवाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उसके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगे। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरही उरसानी। हरसानी विकट बेस रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भय विसेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठिन तित्रासा, गए महेश जहां जनवासा। मैना हृदय भयऊ दुख भारी, लिन्ही बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं। शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ी दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जही विधि तुम्ही रूप अस दिन्हा, तही जड़ बरु बाउर कस किन्हा। और अत्यंत स्नेह में से गोद में बैठाकर अपने नीलकमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। कसकीन बरु बौराह विधि जही तुम ही सुंदरता दई। जो फलू चहई सुर तरु सो बर बस बबू रही लगई। तुम सहित गिर न गिरो पावक जरऊ जल निधि पहु मरो। घर जाऊं अपजस हो जग जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बावला वर कैसे चुन लिया। जो फल कल्पवृक्ष में लगना चाहिए था वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में मेरी अपकीर्ति फैल जाए, मेरी बदनामी हो, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तो तुम्हारा विवाह न करूंगा। भई विकल अब बुला सकल, दुखित देखी ऋनार। करी बिला पुरोदति बदती, सुतासनी हूं संहारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश जीव मही जिन दिन्ना, बौरे बरही लगी तपु किन्हा। कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के तप किया। आज के लिए इतना ही। जस्ट महाप्रभु शिव, महाभगवान शिव जी की और पार्वती जी का विवाह का समय आ गया है। कल फिर आगे की चौपाई लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें।
बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय।